नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिदेवों का साक्षात रूप गुरु दत्तात्रेय भगवान की कथा के बारे में बात करेंगे। त्रिदेव साधु वेश में ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुँचे। उस समय प्रतिव्रता अनुसुईया आश्रम पर अकेली थी। भिक्षु को द्वार पर देखकर प्रतिव्रता अनुसुईया ने भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया तो साधुओं ने कहा कि हम आपके यहाँ भोजन जरूर ग्रहण करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि अगर आप अब हमारे लिए निवस्त्र होकर भोजन बनाएं। पतिव्रता अनुसुईया ने साधुओं के श्राप के भय से तथा अतिथि सेवा से विनय के पाप के भय से मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। आज्ञाकारी माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। प्रतिव्रता अनुसुईया ने अपनी शक्ति से त्रिदेवों को 6 महीने के लिए बालक रूप में परिवर्तित कर दिया, जिससे पतिव्रत धर्म भी खंडित नहीं हुआ और साधुओं को भी आहार प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा से तीनों देवता 6 महीने के लिए बच्चे बन गए तथा प्रतिव्रता अनुसुईया ने तीनों को निवस्त्र दूध पिलाया तथा पालने में लिटा दिया। बहुत दिनों तक जब तीनों देव अपने अपने स्थान पर न देखकर तीनों देवियां व्याकुल हो गई। नारद जी ने आकर सभी बात बताई कि तीनों देवों को तो प्रतिव्रता अनुसुईया ने अपनी स्थिति से बालक बना दिया है। यह सुनकर तीनों देवियां ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंची। प्रतिव्रता अनुसुईया से कहा, कृपा करके आप उन्हें पुनः उसी अवस्था में परिवर्तित करें। इतना सुनकर ऋषि अत्रि की पत्नी प्रतिव्रता अनुसुईया ने तीनों बालकों को उनके वास्तविक रूप में वापस कर दिया। ऋषि अत्रि व प्रतिव्रता अनुसुईया से तीनों देवों ने वर मांगने को कहा। तब प्रतिव्रता अनुसुईया ने कहा कि अब तीनों हमारे घर बालक बनकर पुत्र रूप में आए हैं, हम निसंतान हैं। तीनों देवताओं ने तथास्तु कहा और अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने लोक के लिए प्रस्थान किया। इसी प्रकार कालांतरण में दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म प्रतिव्रता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। ऐतिहासिक युग में दत्त देवता के 3 अवतार श्रीपाद, श्री वल्लभ, श्री नरसिंह सरस्वती और मणिक प्रभु हुए। श्रीपाद श्री वल्लभ भगवान दत्तात्रेय के पहले अवतार थे। श्री नरसिंह सरस्वती उनके दूसरे और मणि प्रभु तीसरे अवतार थे। चौथे अवतार श्री स्वामी समर्थ थे। ये 4 पूर्ण अवतार हैं और कुछ अतिरिक्त कई आंशिक अवतार भी हैं। श्री वासुदेव नंद सरस्वती उनमें से एक हैं। जैन नेमिनाथ के रूप में दत्तात्रेय की पूजा करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान एवं भविष्यवक्ता श्री बापनाचार्य, जो बाद में श्रीपाद श्री वल्लभ के नाना प्रसिद्ध हुए, उनके 2 संतानें थीं, एक पुत्र और पुत्री सुमिति। सुमति को बचपन से ही उनके चाल चलन के कारण सुमिति महारानी कहा जाता था। यहाँ कई छात्र वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। ऐसे ही एक छात्र थे अलपराज। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। उनमें से एक दत्त मूर्ति थी जिसे कालमणि दत्त कहा जाता था। पूजा होने के बाद वह मूर्ति अलपराज से बात करती थी। उस मूर्ति की आज्ञा से अलपराज वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए श्री बापनाचार्य के यहाँ आए। उस समय बापाचार्य ने उनके जीवन जीने की व्यवस्था की। अलपराज बहुत समझदार और स्वाभिमानी थे। बापाचार्य के यहाँ शिव भगवान होते थे। एक बार शिव पूजा के लिए वहाँ के प्रसिद्ध शिवलिंग मंदिर में जाने पर शिवलिंग से देववाणी हुई कि बापनाचार्य को अलपराज एवं सुमिति का विवाह कर देना चाहिए। देववाणी का स्वीकार कर बापाचार्य ने दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। महालय अमावस्या के दिन दोपहर के समय एक अदूत ने अलपराज के घर भक्ति भिक्षा देही की पुकार मचाई। भिक्षा देने के बाद उसने सुमिति ने कुछ मांगों को कहा। सुमिति ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि भगवान दत्तात्रेय मेरे गर्भ से अवतार ले। वास्तव में अवधूत थे और कोई भगवान दत्तात्रेय ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरा श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतार तुम्हारा गर्भ से ही होगा।
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सूर्योदय के समय भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म हुआ। उनके जन्म के 9 दिन बाद तक जहाँ सुलाया गया था वहाँ 3 फन का एक नाग अपने फन फैलाकर उनकी रक्षा करता था। माता के गर्भ से श्रीपाद का जन्म सामान्य बालक के समान न स्थिति स्वरूप हुआ था। उस समय पवित्र वेद मंत्रों की घोषणा सबको सुनाई दे रही थी। श्री बापनाचार्य को भी इस अद्भुत घटना ने हैरान कर दिया था। श्रीपाद श्री वल्लभ ने कुल 30 वर्ष तक अवतार कार्य किया। पहले 14 वर्ष पाद्यपुर में और बाद में 16 वर्ष कर्नाटक में कृष्ण नदी में स्थित टापू कुरवपुर में। मानव रूप में अवतार लेने पर श्रीपाद वल्लभ ने बहुत सारे चमत्कार किए, जिससे समाज में उनकी मान्यता हो गई। गुरु दत्तात्रेय ने श्रीपाद श्री वल्लभ अवतार में कार्य करने के बाद गुप्त कार्य करने का संकल्प किया। वहाँ से वह श्री शैल्य पर्वत पर प्रकट होते और उसके बाद कंदली वन में अदृश्य हो जाते। उन्होंने अपने अवतार की समाप्ति से पहले ही भक्तों को बताया था कि कुछ काल के बाद वह करजा में नरसिंह सरस्वती के नाम से अवतार लेंगे। कुछ वर्षों के बाद माधव अम्बा नामक जोड़े के यहाँ आपने एक लड़के के रूप में जन्म लिया। जन्म ग्रहण करते ही बालक ने ओम का उच्चारण किया। उम्र में बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता था, केवल ओम का उच्चारण ही करता था। सभी लोग अचंभित थे। सदा हंसते रहने वाला यह बालक ना कुछ मांगता था और ना ही रोता था। 7 साल होने पर भी वह कुछ नहीं बोला। उसकी बातें फैली हुई थी। माता पिता को चिंता हुई। उन्होंने लड़के से ही पूछा तो लड़के ने बताया कि मेरा उपनयन संस्कार करिए, तब मैं बोलूँगा। नरसिंह सरस्वती नामक इस बालक का जैसे ही 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार किया गया, वह चारों ओर से वेद बोलने लगा। सभी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसकी चारों ओर कृति फैलने लगी। माता पिता को बहुत चिंता सताने लगी। माता पिता की आज्ञा लेकर बाल्यावस्था में ही वह तीर्थ करने निकल पड़े। हिमालय में जाकर उन्होंने तप किया। वहाँ से दूसरी तीर्थ यात्रा करते हुए उन्होंने कुछ समय महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे औदुंबर में वास्तव में काम किया। 4 माह उन्होंने वहाँ रहकर कुछ स्थानीय लोगों के दुख दूर किए। एक ब्राह्मण का पुराना पेट दर्द दूर किया। साचदेव नामक भक्त को अभ्यदान दिया। माधव नामक ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान दिया। भक्तों को मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्मचरण हेतु प्रेरित करना आदि देव तत्व का प्रमाण दिया। भीलवाड़ी से प्रयाण कर 12 वर्ष तक वे कृष्णा के तीर पर स्थित अमरापुर गांव में, जो अब नरसिंहवाड़ी या वाड़ी इस नाम से प्रसिद्ध है, वहां रोज कृष्णा नदी के 2 भाग जल देवता परिवार सहित बाहर आकर आपकी पूजा करते थे। यह अद्भुत दृश्य एक भगत ने अपनी आँखों से देखा था। वहाँ भी उन्होंने अपनी पादुकाएं स्थापित की। आज भी नरसिंहवाड़ी एक जागृत देवस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ जाने वाले भक्तों के मनोरथ आज भी पूर्ण होते हैं। नरसिंहवाड़ी से प्रयाण कर श्री नरसिंह सरस्वती गंगापुर में आए एवं अवतारी कार्य वहीं तक होते रहे। भीमा एवं अमरजा नदी के संगम स्थल के पास स्थित गाणगारपुर आज भी दत्त भक्तों का तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर उन्होंने कई लीलाएं गई। सभी जाति वर्ण के लोग उनके भगत और अनुयायी थे। अपनी मूल पादुकाओं को वहाँ भक्तों को देने और उन्हें वहाँ स्थापित कर वे गाणगापुर से ही शैल्य पर्वत के लिए निकल गए। यहाँ से कृष्णा नदी से होते हुए वे कर्दली वन में अदृश्य हो गए। प्रथम अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ रूप में ही भगवान दत्तात्रेय ने अपने होने वाले अन्य दोनों अवतारों की भविष्यवाणी कर दी थी।
कर्दली वन में समाधि के दौरान दीमक ने अपनी बांबी बना ली थी। जंगल में लकड़ी टूटते ही एक लकड़हारे की छत्र छाया से खून बहने लगा। लकड़हारा घबरा गया। उसी समय स्वामी समर्थ का अवतार हुआ। श्री स्वामी समर्थ लीलावृत नामक ग्रंथ में हिमालय की एक कथा इस प्रकार है। हिरण के बच्चे को मारने के लिए एक शिकारी उसके पीछे दौड़ रहा था। हिरण के बच्चे ने भागकर वहां तपस्या कर एक यति की शरण ली और वह यति और कोई नहीं स्वामी समर्थ थे। श्री स्वामी समर्थ ने उस शिकारी से उस हिरण के बच्चे की जान बचाई। श्री स्वामी समर्थ अकलोट सन 1857 के प्रारंभ में आए। वे पहले मगल वेद नामक स्थान पर प्रसिद्ध हुए। वहाँ से वे सोलापुर आए। बाद में उनका आगमन अक्कलकोट में हुआ। सुदूर काशी रामेश्वर से भी हजारों लोग उनके दर्शन के लिए आए और पुनीत हो गए। उनका प्रत्येक शब्द व प्रत्येक कृति चमत्कारी थी। सैकड़ों चमत्कार होते थे। एक बार किसी भक्त के कार्य क्षेत्र पर उन्होंने अपना नाम नरसिंह भान बताया था एवं कहा था कि आगे से उनसे यह मत पूछना, क्योंकि उनकी कृति तो शुरू से चलती ही आ रही थी। इस प्रकार दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय का तीसरा अवतार स्वामी समर्थ अक्कलकोट में ही समाधि में लीन हो गया। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।